अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक नया सबक आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश है। ये भी तख्ती नंबर 4 ही का हिस्सा है। खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, जिस तरह हमने तख्ती नंबर 4 हुरूफ मद्दा पढ़ा था, आप फिर से यहाँ से एक बार नज़र दौड़ा लें कि खड़ा यानी हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ या वाव, इनको थोड़ा खींच कर पढ़ें। तो इसी तरह खड़ा ज़बर अलिफ के बराबर होता है, खड़ी ज़ेर या के बराबर होता है और उल्टा पेश वाव के बराबर होता है। ठीक है, तो जिस तरह हमने यहाँ पर अलिफ या वाव को खींचकर पढ़ा है, इसी तरह खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को हम खींच कर पढ़ेंगे। तो ये तख्ती नंबर 4 का हमारा चौथा पार्ट होगा और चैप्टर नंबर 4 हम आज इंशाल्लाह मुकम्मल खड़ा ज़बर का सबक पढ़ेंगे। तो चलिए बिला किसी ताखिर के हम पढ़ते हुए समझते हुए मुकम्मल करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, इन तीनों को भी हुरूफ मद्दा की तरह थोड़ा खींच कर पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये इसके बारे में डेफिनेशन इसका हो गया। ठीक है, यानी आपको अगर खड़ा ज़बर कहीं नज़र आ जाए तो उसको खींचना है, खड़ी ज़ेर कहीं नज़र आ जाए तो उसको भी खींचना है, उल्टा पेश नज़र आ जाए तो उसको भी, यानी उस हर्फ जिस हर्फ के ऊपर भी हो उसको खींच कर पढ़ा जाएगा। खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ के, जैसे बा खड़ा ज़बर बा बराबर है बा अलिफ ज़बर बा के। ठीक है, तो खींच कर पढ़ा जाएगा। खुलासा यह है कि खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, इन तीनों को हुरूफ मद्दा यानी अलिफ या वाव की तरह खींच कर पढ़ा जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इसको याद कर ले, उसके बाद फिर आप नीचे का पढ़े। तो चलिए नीचे पढ़ते हैं किस तरह पढ़ा जाएगा। हिज्जे और रवा दोनों आपको पढ़कर आप दोनों तरह से आपको पढ़ाता हूँ। पहले हिज्जे फिर रवा। चलिए, हमजा खड़ा ज़बर आ, बा खड़ा ज़बर बा, ता खड़ा ज़बर ता, सा खड़ा ज़बर सा, जीम खड़ा ज़बर जा, हा खड़ा ज़बर हा, खौ खड़ा ज़बर खौ, दाल खड़ा ज़बर दा, ज़ाल खड़ा ज़बर ज़ा, रौ खड़ा ज़बर रौ, ज़ा खड़ा ज़बर ज़ा, सीन खड़ा ज़बर सा, शीन खड़ा ज़बर शा, सौद खड़ा ज़बर सौ, दौद खड़ा ज़बर दौ, तो खड़ा ज़बर तो, ज़ौ खड़ा ज़बर दौ, ऐन खड़ा ज़बर आ, गैन खड़ा ज़बर गौ, फा खड़ा ज़बर फा, क़ाफ खड़ा ज़बर क़ौ, काफ खड़ा ज़बर का, लाम खड़ा ज़बर ला, मीम खड़ा ज़बर मा, नून खड़ा ज़बर ना, वाव खड़ा ज़बर वा, हा खड़ा ज़बर हा, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, या खड़ा ज़बर या खड़ा ज़बर या। तो ये हिज्जे हो गया। ठीक है, चलिए अब रवा पढ़ते हैं। आ बिल्कुल उसी तरह पढ़ा जाएगा खींच कर। ठीक है, बस यहाँ पर खड़ा ज़बर बोलना है, वहाँ पर आपको अलिफ के साथ पढ़ना है हुरूफ मद्दा में। ठीक है, तो ये भी हुरूफ मद्दा ही की तरह है, बस यहाँ पर आपको खड़ा ज़बर बोलना है, खड़ी ज़ेर बोलना है और उल्टा पेश बोलना है। चलिए, आ बा ता सा जा हा खौ दा ज़ा रौ ज़ा सा शा सौ दौ तो दौ आ गौ फा क़ौ का ला मा ना वा हा आ या। तो ये हिज्जे हो गया। हिज्जे और रवा दोनों मैंने आपको पढ़ा दिया।
चलिए अब नीचे के अल्फाज देख लेते हैं और अच्छे से ज़बर ज़ेर पेश और खड़ा ज़बर इसी तरह हुरूफ़ मद्दा के साथ हम समझते हुए पढ़ते हैं। तो पहले हिज्जे देख लें। हमजा खड़ा ज़बर आ, दाल ज़बर दा, आदा। अब यहाँ पर खड़ा ज़बर है तो इसको खींचेंगे, यहाँ पर सिर्फ ज़बर है तो लिहाजा ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। तो आदा। मीम ज़बर मा, आदमा। हमजा खड़ा ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा। नून ज़बर ना, आमना। मीम खड़ा ज़बर मा, लाम ज़ेर ली, माली। काफ ज़ेर की, माली की। तो ये लाम है, अलिफ नहीं पढ़ देना है इसको, ठीक है। माली की। हमजा ज़बर आ, बा ज़बर बा, अबा। वाव खड़ा ज़बर वा, अबा वा। हा पेश हु, अबा वाहु। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ेंगे और जहाँ खड़ा ज़बर आ जाए उसको खींच कर पढ़ना है। अलिफ या वाव आ जाए तो उसको भी खींच कर पढ़ना है, ये ध्यान में रखते हुए आप पढ़ें। सीन ज़बर सा, मीम खड़ा ज़बर मा, समा। वाव खड़ा ज़बर वा, समा वा। ता ज़ेर ती, समावाती। जहाँ खींचने का आ जाए जब तक उसको आप ना खींचे तब तक आगे ना बढ़े। अब यहाँ पर देखिए समावाती, बाज़ लोग इसको कैसा पढ़ते हैं, समावाती ऐसा पढ़ देते हैं, या समावाती इस तरह पढ़ते हैं। नहीं, खड़ा ज़बर है तो आपको ध्यान में रखना है कि दोनों को खींचना है। जहाँ जहाँ भी खींचने का आ जाए उनको जब तक आप ना खींच लें तब तक आगे ना बढ़े, ठीक है। तो समावाती। गौइन खड़ा ज़बर गौ, वाव या ज़ेर वी, गौ वी। अब ये खड़ा ज़बर हो गया और ये या मद्दा हो गई, ठीक है। इसको भी खींच कर पढ़ना है, वाव को खींच कर पढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हुरूफ़ मद्दा का जो 3 हुरूफ़ मद्दा उनमें से एक या है, ठीक है। या के ऊपर जज़्म है, उससे पहले ज़ेर है। तो गौ वी। नून ज़बर ना, गौ वी ना। या खड़ा ज़बर या, सौद खड़ा ज़बर सौ, या सौ। लाम ज़ेर ली, या सौली। हा पेश हु, या सौलिहु। हमजा ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, इला। हा पेश हु, इलाहु। नून अलिफ ज़बर ना, इलाहुना। हा खड़ा ज़बर हा, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा। अब यहाँ पर देखिए खड़ा ज़बर ये भी खींचा जाएगा और अलिफ के साथ आ गया तो इसको भी खींच कर पढ़ा जाएगा। दोनों को खींचने का जो खींचने की लिमिट बराबर रहेगी, बराबर दोनों को खींचा जाएगा, ठीक है। तो हा खड़ा ज़बर हा, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, हा ज़ा, ठीक है। तो इस तरह दोनों को खींचा जाएगा। काफ ज़ेर की, ता खड़ा ज़बर ता, किता। बा पेश बु, किताबु। रो ज़ेर री, सीन खड़ा ज़बर सा, रिसा। लाम खड़ा ज़बर ला, रिसाला। ता ज़ेर ती, रिसालाती। ज़ाल खड़ा ज़बर ज़ा, लाम ज़ेर ली, ज़ाली। काफ ज़बर का, ज़ाली का। तो ये हिज्जे हो गया। अब चलिए रवां पढ़ा देता हूँ। आदम, आमना, मालिकी, अबवाहु, समावाती, गौवीना, या सौलिहु, इलाहुना। ख्याल रहे कि ज़बर ज़ेर पेश थोड़ा भी खींचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ई पढ़ते ही फौरी आप खड़ा ज़बर पे चले जाए, इलाहु। उसके बाद फिर पेश है, पेश पढ़ते ही फौरी आगे बढ़ जाइए, इलाहुना, ठीक है। हाज़ा किताबु
रिसालाती ज़ालिका। तो ये आज हमारा जो क्लास जो हमारी थी ये 13वीं क्लास हमने मुकम्मल कर ली और चैप्टर नंबर तख्ती नंबर 4 का चौथा पार्ट हमने मुकम्मल किया खड़ा ज़बर की शक्ल में। ठीक है, तो ये खड़ा ज़बर कहलाता है। तो खड़ा ज़बर का सबक मैंने आपको मुकम्मल पढ़ा दिया। अच्छे से समझते हुए आप प्रैक्टिस करें, मश्क करें और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। जिस तरह पढ़ा रहा हूँ उसी तरह आप पढ़ें। तो इसके लिए कुछ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और इंशाल्लाह आगे खड़ी ज़र और उल्टा पेश अभी बाकी है। इंशाल्लाह वो सबक भी हम मुकम्मल करेंगे और इसी तरह पूरी नूरानी कायदा है इंशाल्लाह हम तजवीद के साथ अच्छे अंदाज में पढ़ेंगे और बहुत ही सहूलत के साथ, आसानी के साथ, आसान अंदाज में। तो इसके लिए कुछ शेयर भी ज़रूर करें, हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।